साथ हमारी सुलह नहीं होती है तो हमें कितनी बार उसे माफ़ कर देना चाहिए। हे भाई और बहनों, बहुत सारे भाइयों से ये भी सुना होगा, यार मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। इसलिए जब वो बात जो है दिमाग से नहीं निकलेगी तो भाई और बहनों जरूर अवश्य है कि हमें अपने भाई के ऊपर जो है गुस्सा आता ही रहेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे पतरस ने कहा है कि प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करे, हे भाई और बहनों, हमें इस बात को अब समझना है कि मेरा भाई अपराध करे। मेरा भाई मतलब मेरा अपना भाई जो है अपराध करे। तो भाई कौन है? अब भाई कई तरीके के भाई होते हैं। एक भाई वो होता है जो मेरा अपना होता है, यानी कि मेरे माता और पिता से जिसने जन्म लिया है वो मेरा भाई है, यानी कि वो सगा भाई है। और एक भाई होता है जो कि हमारे ताऊ के जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे भाई होते हैं। और दूसरा जो हमारे चाचा जी के बच्चे होते हैं वो भी हमारे भाई ही होते हैं, क्योंकि खून हमारा एक ही है। यानी कि जो हमारे ताऊ के जो बच्चे हैं वो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे चाचा के बच्चे हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जो मेरा भाई है वो भी मेरा ही भाई है। हे भाई और बहनों, तो यहाँ पे वचन में लिखा गया है यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार नहीं, 70 गुना, यानी कि उसे अब माफ ही करते रहना है। है भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई के अपराधों को माफ कर चुके हो? आपके भाई ने आपको कुछ कहा था कई साल पहले, क्या आपने आज भी उसे याद करके इसी तरह से अपने मन में पैर रख के आगे अपने बच्चों तक को आपने सिखाया है कि मुझे इसने ऐसा किया, मुझे तेरे चाचा ने ऐसा कहा था, मुझे तेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा था? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ही सिखा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हम बहुत बार देखते हैं कि भाइयों के बीच में, कभी कभी बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो है कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा हो जाता है कि बाद में वो एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं पसंद करते और एक दूसरे के घर भी आना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को कह देते हैं कि हमें उसके घर में नहीं जाना है। हे भाई और बहनों, पर हुआ क्या भाइयों के बीच में? सिर्फ ये कि इसने मुझे जवाब दिया, आगे से जवाब दिया, मेरे से ये छोटा है, मैं बड़ा हूं और मुझे इसने जवाब दिया, आगे से मुझे गालियां दी, गलत कहा। जब ये शब्द हमारे मुंह में से निकलते हैं तो भाइयों का रिश्ता जो है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाइयों का रिश्ता जो है इन छोटी सी चीज़ों से टूट जाता है। हे भाई और बहनों, उसके बाद में हम सुलह नहीं कर पाते। कई साल तक हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, कई साल तक हम एक दूसरे के घर तक नहीं जाते हैं। हे भाई और बहनों, इसलिए क्योंकि मेरे भाई ने मेरी बेइज्जती 4 लोगों के सामने की, मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठाया 4 लोगों के सामने। हे भाई और बहनों, ऐसा हम करके अपने भाई से रिश्ता तोड़ देते हैं और अपने बच्चों का भी जो है उनसे रिश्ता तोड़ा देते हैं। हे भाई और बहनों, पर वचन में लिखा है कि अपने भाई को जो है 7 बार नहीं 70 गुना तक माफ़ करना, उसे बार बार माफ़ करते रहना, क्योंकि वो तेरा अपना भाई है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जिस भाई को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं वो एक दिन गुजर जाता है, यानी कि वो अब धरती के ऊपर नहीं है, वो मर चुका है। तो कई भाई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो मेरे भाई ने मुझे भला बुरा कहा था, अब वो इस धरती के ऊपर नहीं है, चलो अब मैं उसके घर चले जाता हूँ, उसके बच्चों के साथ सुलह करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई के बच्चे थे। लेकिन भाई और बहनों, कई भाई लोग ऐसे भी होते हैं कि उसका भाई अगर मर चुका है, अगर उसके भाई ने उसके विरोध में कुछ पाप भी किया था, तो भाई और बहनों, कई भाई लोग ऐसे भी हैं मरने के बाद में भी
अपने गुस्से को नहीं भूल पाते। मरने के बाद में भी अपने भाई के ऊपर जलन रखना नहीं छोड़ते हैं। हे भाई और बहनों, मरने के बाद में भी उसके भाई के जो बच्चे हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, उनसे नाराज रहते हैं, नहीं वो मिलते हैं, क्योंकि वो उसके भाई ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसके मरने के बाद में उसके बच्चों के साथ भी हम